तो जिन्हें आध्यात्म के क्षेत्र में अपने अतुलनीय योगदान हेतु इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। उपस्थित सभी अतिथिगणों से अनुरोध कि कृपया जोरदार तालियों से हमारे अतिथि आज सम्मानित होने वाले जोशी जी का स्वागत व अभिनंदन करेंगे। इसके पश्चात मैं मंच पर आमंत्रित कर रही हूं श्री सुशील भट्ट जी को। पतंजलि योगपीठ में अपने अविस्मरणीय कार्यों के लिए श्री सुशील भट्ट जी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। बताओ मैं बोल क्या हूँ। बहुत बहुत बधाई सर। सुशील भट्ट जी मंच पर सादर आमंत्रित हैं। बहुत सारे बच्चे बैठे हैं, इनसे भी अनुरोध कि कृपया तालियों से भट्ट जी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करेंगे। इसके पश्चात आमंत्रित है मंच पर नथी सिंह राणा जी अपने पतंजलि जोशी जी और हमारी मातृशक्ति हमारे प्रधान जी से तीसरे जिनका नाम है वो भी यहाँ उपस्थित हुए हैं। मैं सुभाष जी और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज जहाँ हिमालय संस्कृति दिवस के रूप में हम इसको मना रहे हैं, हम कन्याओं का पूजन करके आज इसका शुभारंभ कर रहे हैं। जैसे कि अभी संचालिका जी कह रही थी कि हमारी हिमालय की संस्कृति रही है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते, जहाँ भी नारी का सम्मान होता है ईश्वर भी उसी परिवार में वास करता है। नारी का हर पूरी दुनिया में सम्मान भारत की संस्कृति और हिमालय ने एक प्रेरणा दी है और आज भी दुनिया इस बात को महसूस कर रही है। इसलिए आज कन्याओं के पूजन से ये कार्यक्रम शुरू हो रहा है और इधर हमारे जो अपने उत्तराखंड के गांधी कहलाते हैं पूज्य इंद्रमणि भदौरी जी, आज हम उनको भी अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ पर आए हैं। उनका जो योगदान रहा है, जिस तरीके से का उनका अकलुषित जीवन और संघर्षशील व्यक्तित्व हम सबको हर क्षण हर पल प्रेरित करता रहता है। आज उनके पारिवारिक जन भी यहाँ पर आए हैं, उनको भी ये गौरव महसूस होता होगा कि एक व्यक्ति जब किसी परिवार में संघर्ष से शिखर तक पहुँचता है तो पूरे परिवार को ही नहीं, पूरे क्षेत्र, पूरे प्रदेश और पूरे देश को आलोकित करता है। और इसलिए आज हम उनको भी बहुत याद कर रहे हैं। ये उत्तराखंड राज्य का जो निर्माण हुआ है उसकी यदि आधारशिला कोई था तो हमारे इंद्रमणि भदौरी जी थे और इसलिए आज हम बहुत हृदय की गहराइयों से उनको भी बहुत स्मरण कर रहे हैं। भाई बहनों, मुझे लगता है कि ये जो हिमालय की संस्कृति है ये देश का प्राण है और भारत की संस्कृति हमने हमेशा कहा है कि जो ये हिमालय है ये भारत का भाल है, माथा है और इस भारत को विश्व गुरु कहते हैं। तो इसका मतलब पूरी दुनिया का गुरु और माथा ये हमारा हिमालय है और इसी माथे पर आंख भी है, ऐसे मस्तिष्क में, इसी चेहरे पे माथा पर मस्तिष्क भी है, मुंह भी है, कान भी है, सब कुछ। यदि मस्तिष्क न रहे किसी का, ये सिर यदि एक तरफ हो जाए तो धड़ का कोई अस्तित्व नहीं रहता। और इसीलिए ये हम गौरव से कह सकते हैं हम भारत की संस्कृति का नहीं पूरी दुनिया का सिरमौर हैं और उसका हर व्यक्ति, हर माँ बहन, युवा, वृद्ध सब उसका प्रतिनिधित्व करते हैं। पूरी दुनिया तभी तो जब हताशा, निराशा और कुआशा से होकर के गुजरती है तब वो उत्तराखंड की धरती पर आते हैं लोग और यहाँ से एक नया जीवन लेकर वापस जाते हैं। तो हम तो सौभाग्यशाली, हमने देवभूमि में जन्म लिया है। कितना उत्साह और उल्लास का विषय रहता है। मैं देख रहा हूँ आपके चेहरे पर कितनी खुशी है। आप सुबह से आए हुए हैं, कितने दिन से तैयारी कर रहे होंगे और जिस तरीके से आप परिवेश मनाते हैं, ये खुशियों को बांटने वाला मेरा उत्तराखंड है। ये देवभूमि है, धरती का स्वर्ग है और खुशियों का प्रदेश है। हम खुशियां पूरी दुनिया को बांटते हैं, जो दुखी रहता है उसको भी खुश करके यहाँ से भेजते हैं। और इसलिए जो हम
हिमालय के पुत्र और पुत्रियां हैं, हम पर बड़ी जिम्मेदारी है। मुझे भरोसा है कि आप इस अच्छे उत्सव के माध्यम से पूरे आज और कल में आप बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। यहाँ सभी जनप्रतिनिधि भी हैं, पत्रकार भी हैं, साहित्यकार भी हैं, कलाकार भी हैं, राजनीतिक क्षेत्र के लोग भी हैं और विभिन्न मनस्थिति परिस्थिति और विभिन्न विचार और विभिन्न क्षेत्रों से में काम करने वाले सभी लोग यहाँ पर हैं और इसलिए ये एक अच्छा अद्भुत संगम हो गया है। मैं तो आपको इस अद्भुत कार्यक्रम के लिए ढेर सारी बधाई देने के लिए आया हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। फोर जी प्लस द्वारा आज आयोजित अपने आप में एक अलग तरह का ये कार्यक्रम, इस कार्यक्रम के श्री अध्यक्ष जी श्री भट्ट जी और डॉक्टर हरीश रावत जी, उनके सचिव और समस्त कार्यकारिणी और इस कार्यक्रम में सहयोग कर रहे हमारी माताएं बहनें, मैं आप सबको साधुवाद और धन्यवाद देता हूं कि आपने सनातनी धर्म मेला का आयोजन करके और आपने पूरे देहरादून में नहीं उत्तराखंड में एक अपनी अलग तरह की पहचान कायम करी है। मैं आपको हार्दिक धन्यवाद, आपको अभिनंदन और आपका स्वागत करता हूं। स्वागत तो मैं आपका करता हूं। मैं चंद्रशेखर जोशी, मेरा परिचय, मैं बगलामुखी मां पीताम्बरा शक्तिपीठ बनाने का मुझे माता ने निमित्त मात्र बनाया और इस काम में मुझे 6 साल 6 दिन लगे और आखिरकार माता ने वो दिन लाया कि जब बगलामुखी स्वयं विराजमान यहाँ पर हुई। बंजारा वाला मैं देहरादून में एक हमने दिव्य धाम बनाया, बहुत सुंदर धाम बनाया और माता वहां पर विराजमान हुई, जिसमें अप्रैल में हमने प्राण प्रतिष्ठा कराई थी। पूरे देहरादून में हमने कलश यात्रा, माता का डोला निकाला था। माता अपना नगर क्षेत्र के भ्रमण पर निकली थी। ये अपने आप में एक अलौकिक दृश्य था। आज माता के बगलामुखी के उत्तराखंड में ये पहला शक्तिपीठ स्थापित हुआ, जिसमें गुजरात से, बंबई से, दिल्ली से, लखनऊ से, हिंदुस्तान के हर जगह से यहाँ पर लोग पहुंचे। परम आदरणीय पंकज मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री जी के जो छोटे भाई हैं, उन्होंने भी मुझे साधुवाद दिया और अभी पिछले 4-5 दिन पहले दिल्ली में उन्होंने यहाँ आने के लिए मुझे पूरा आश्वासन दिया कि जोशी जी मैं जरूर बगलामुखी मंदिर में यहाँ पर मैं आऊंगा। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पर आ रही हैं। कलयुग में माँ बगलामुखी, माँ पीताम्बरा जागृत महामाई हैं। आप लोग एक बार मैं आपको निमंत्रण देता हूं मंदिर के मुख्य सेवक के नाते, आप लोग महामाई के दर्शन करने वहां एक बार जरूर आइएगा। माता का रूप अलौकिक है, वहां पर आप स्वयं देख के मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। वहां पर उसके अलावा बजरंगबली, शिवलिंग, राधा कृष्ण जी गौ माता के साथ, और राम दरबार, सरस्वती माता भी स्थापित हैं। तो आज श्री भट्ट जी द्वारा और 4G टीम के द्वारा मुझे सनातनी धर्म के कार्यक्रम में मुझे आप लोगों ने सम्मानित करा। मैं आपको हार्दिक धन्यवाद देता हूं और मैं आपको आमंत्रित करता हूं मां बगलामुखी पीताम्बरा शक्तिपीठ में आप लोग जरूर आए। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। जिन सनातनियों को आज हमने सम्मानित करना है उसमें बद्रीश जी महाराज जी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं। हमारे प्रदर्शनी बनाइए। बताइए, योग के क्षेत्र में इंटरनेशनल स्तर पर काम कर रही है। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई शेखर मंगई जी भी आए हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है।
इस कार्यक्रम में कृपया कविता जोशी अंतर्राष्ट्रीय योग की शिक्षिका को पुरस्कृत करने के लिए मंच पे शॉल उड़ाकर उनको सम्मानित करें। आदरणीय चंद्रशेखर ममगई जी। हमारे बीच में सुंदरलाल उनियाल जी भी पहुंच चुके हैं और विजेंद्र सेमवाल जी भी हमारे बीच में। विजेंद्र सेमवाल जी बहुत बड़े उद्योगपति भी है, लेकिन हम उनको अपने बीच में शाम तक अपने बीच में चाहते हैं, 2 बजे तक हमारे बीच में बने रहें। आदरणीय महेंद्र भट्ट जी भी हमारे बीच में कुछ ही सुनो। बहुत सुंदर प्रस्तुति।